बजट की खुसूसी नशरियात में फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया, अभी आप बजट प्रेजेंट कर कर रहे हैं और अभी आप हमारे साथ हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर की नौकरी पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है, कोई बंदा उससे खुश हो ही नहीं सकता, ना तनख्वाहदार तबका, ना हुकूमत, ना वज़ीर आज़म, ना इस्टेब्लिशमेंट, सारे कहते हैं पैसे दें और फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि डेफिसिट को काटना। डेफिसिट बेपनाह है इस वक्त पाकिस्तान में, जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है उसमें 7% है, अभी भी आपने कोई 6.5% का, जो कम बेश 6,500 अरब के करीब आप दोबारा डेफिसिट को फोरकास्ट कर रहे हैं। कैसे बचेगा पाकिस्तान? कर्जे 30,000 से 60,000 अरब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसकी काफ़ी वजूहत है। एक तो जैसे आपने कहा डेट जो है, जो प्योर पब्लिक डेट है, जो स्टेट ने पे करना है, वो भी 25,000 से 4 साल में आपको भी पता है कि 25,000 से वो करीबन 49,400 पे चला गया। और जो डेट एंड लायबिलिटी जिसको आप जिक्र फरमा रहे हैं, 30,000 से ऑलमोस्ट 60,000 पे है। इसके ऊपर जो और यानी उस पर जल्दी पे तेल वाली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका रुपया डिवैल्यूएशन जो हुआ और उसकी वजह से जो महंगाई का तूफान है, ये विशेष साइकिल है जो हम कई दफ़ा बात करते हैं आपस में। और उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पॉलिसी रेट तो वो भी 21% पे है। गवर्नमेंट जो है इस साल जो करीबन 7,000 अरब अपनी डेट सर्विसिंग पिच कर रही है। तो ये जो सारा हमने अपना एक मैक्रो इकनॉमिक ढांचे को तबाह कर लिया, उसको अब हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमारा तो ये अब चंद महीने हैं, फिर इलेक्शन होंगे, जो भी आए इसको आपने वो सख्त फिस्कल डिसिप्लिन के साथ ही ठीक कर सकते हैं। उसकी एक कीमत शायद किसी को अदा करनी पड़े, मैं तो अदा कर चुका हूँ माजी में 2 दफ़ा कि फिजिकल डिसिप्लिन आप फिक्स करते करते आपके कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरिडोर्स में आपकी जंग हो जाए, फिर उसके बाद हमारे भाई लोग बुरा बनाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो भाई लोगों से ऊपर काम चला गया ना जी। वो 1,800 अरब ले रहे हैं, 7300 अरब आप डेट सर्विसिंग का दे रहे हैं। जी 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 जी। तो मैं हमें फंडामेंटली कुछ चीज़ों के ऊपर पूरी कौम को फैसला करना पड़ेगा। यही मुल्क 1,800 अरब से कम था जब मैंने छोड़ा 2017-18 का बजट देने के वक्त। आपको उस वक्त इंटरेस्ट पेमेंट 2,000 अरब थी, वो 1800 से कम थी जी, 1800 से कम थी। और आपका पॉलिसी रेट 5.5%, आज वो 4 गुना हो चुका है। डेट आपका डबल हो गया, तो 4 गुना वो डेट आपका डबल, तो ऑब्वियसली यही फिर रिजल्ट था ना। तभी तो अब 24वीं मईशत पे मलिक साहब, अब 24वीं मईशत से गिर के आप 47 पे आ गए। अच्छा, बजट के नंबर्स में जाने से पहले, क्योंकि एक चीज़ है जिसने बहुत पाकिस्तान को मारा है, हम 21% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं इस वक्त। IMF जो है, हम कहते हैं हमने सारा कुछ कर दिया, IMF हमें फिर पैसे नहीं देता, वो कहता है $2 अरब की और फाइनेंसिंग कमिटमेंट लाओ। आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, और आई थिंक आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हम किसी अंडरस्टैंडिंग पे हैं इस वक्त कि हमें वो दे देंगे अब सारा कुछ करके, या नहीं देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल फैसले किए हैं 7 महीनों का हम इंतज़ार करते हुए। ये जो फाइनेंसिंग गैप है ना, वो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मानना ही नहीं तो अलग बात है। ये फाइनेंसिंग गैप एक्चुअली ऑलरेडी रिड्यूस हो जाना चाहिए था 6 से 4। आप कहेंगे वो क्यों? 6 उस वक्त कैलकुलेट हुआ था कि जब फरवरी में प्रोग्राम किया था, उस वक्त प्रोजेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट 7 अपना बिलियन डॉलर था उस वक्त। करते करते जो हमारा एक्चुअल करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब 10 महीने का 3 बिलियन डॉलर पे आ गया है। और 30 जून तक आप $4 अरब फोरकास्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो दिस मीन कि 3 और स्लैश करना चाहिए। अगर 3 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आना जी, अकाउंटिंग में तो होता ही है, फाइनेंस में। अब वो करें तो 6-3 रह जाता है, और 3 तो ऑलरेडी कमिटमेंट उसके पास है। सऊदीया ने भी लिख के दिया $1 अरब की और आपने देनी है। नहीं, वो भी है नहीं, यूए की है ना, यूए की है, वो है, उसके अलावा भी है। वर्ल्ड बैंक का आपको याद होगा राइज 2 जो पॉलिसी प्रोग्राम है, जो कि यानी स्टेट में आपको पैसे मिलते हैं, वो रिफॉर्म्स कर लें, वो 4 साल से लटका हुआ था। मैंने पिछले चंद महीने में उसके मोस्ट डिफिकल्ट 4 प्रायर एक्शन थे, इंक्लूडिंग जो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सबको, जो हार्मोनाइजेशन ऑफ जनरल सेल टैक्स इन पाकिस्तान, वो सारा काम कर दिया हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक ने इनको कंफर्म किया है कि आप जब आपकी बोर्ड मीटिंग हो जाएगी तो हम इनको 450 मिलियन दे देंगे। ये उन्होंने इंडिकेशन IMF को दे दी, कंफर्म कर दिया। बोर्ड मीटिंग की तो आपकी 450, और फिर आपको को फाइनेंसिंग मिलनी है AIIB से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर से। उन्होंने 450 उन्होंने को फाइनेंसिंग की थी, लेकिन उन्होंने 200 रीपर्पज करके फ्लड में आपको दे दिया, तो 250 वो है, 700 हो गया। जो आपके जिनेवा प्लेजेस है, उसमें जो कैश प्लेजेस है वो 350 मिलियन का, तो 1 बिलियन तो ये है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फरवरी के एंड तक प्रोग्राम साइन हो जाना चाहिए था। 3 महीने इसको चेकिंग शुरू करने में लगाई, यानी आने में लगा दी, 3 महीने उसके बाद है। और वही बात है नहीं जी, आपको अब क्या तवक्को है आपकी? देखें, मैंने तो अब चूँकि मैंने आज अपना
काबीना को भी बताया। मैं ये चाहता था आइडियली कि मैंने पीछे क्वार्टर ऑफ सेंचुरी से मैं डील कर रहा हूँ, 25 साल से ज़्यादा हो गए। ये प्रोग्राम जो है ना गैर ज़रूरी तौर के ऊपर डिले हुआ है, और जो हमने चीज़ें करनी थी वो भी कर दी, जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी है इस वक्त। और इनको चाहिए था कि ये हमें जो ना प्रोग्राम SLA साइन करते, बोर्ड में लेके जाते। ये जो 2 बिलियन कह रहे हैं वो 2 बिलियन में ये रेज हो जाता। मलिक साहब, हमने $5.5 बिलियन यानी कमर्शियल बैंकों के लोन वापस किए हैं। अब आपकी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की और बोर्ड मीटिंग की एक्सपेक्टेशन क्या है, टाइमलाइन? मैं समझता हूं कि अभी 30 जून से पहले होगा, अगर होगा तो। हमें पता चला कि 20 और 24 के दरमियान कोई बोर्ड मीटिंग आ रही है, उसमें उससे पहले आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना जरूरी है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें मुझे कोई आपको बजट नंबर्स पे एग्री करना पड़ेगा। बजट नंबर दे दिए हैं, मैं नहीं दे रहा था। हमें फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कहा था कि 9वां रिव्यू करें, 10वां शुरू करें। भाई हम तैयार हैं, हम कह रहे हैं। आप 2 की आप कट्ठी ट्रांस नहीं कर रहे वो नहीं। उन्होंने कहा था इसको क्लब कर देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा क्लब नहीं करना, मतलब 9वां भी लटक जाए। 9वां तो हो चुका है ना, तो 9वां हम सब करते हैं 30 सितंबर। तो फिर 30 जून तक आपको 10वीं किस्त नहीं मिलेगी? नहीं मिले वो, तो उसके बगैर लैप्स हो जाएगा। वो 9वां 10वां क्लब हो जाए तो शायद 9वें भी पैसे आप तो मैंने एज ए स्ट्रेटेजी मैंने तो कहा था कि मैं अब नहीं, कोई महीना हो गया, मैंने कहा आप 9वां करें, मैं कल से आपको बजट के नंबर देता हूँ। लेकिन वो फिर प्राइम मिनिस्टर चूंकि उनसे तय कर लिया ऑन द कंडीशन कि जी हम आप बजट के फाइनेंस मिनिस्टर में देते नंबर, और हम जो है फॉरेक्स पॉलिसी स्टेट बैंक से कुछ चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर लें तो हम 9वां रिव्यू मुकम्मल करेंगे। ये उनकी वर्बल कमिटमेंट एमडी IMF की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फिर उसके बुनियाद पे कहा, उसने कहा जी अगर आप ये कहते हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि वो दे दें। मैंने दे दिए हैं। एक्सचेंज रेट पे भी उनका इशू है कि आप मार्केट इंटरवेंशन कितनी कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट बेस जा रहे हैं, तो मार्केट में ट्रांजैक्शन जितनी है उसी की बेस पे निकलेगा। कर ही नहीं सकते इंटरवेंशन, आपको पता है हमारे स्पेस ही नहीं है। अब ये अगर मैंने एक पॉलिसी यानी हमने एक इंटरवेंशन की है स्टेट बैंक ने और हमने सोच के, तो मैंने वो हमारा राइट है कि भी हमने कहा कि क्रेडिट कार्ड जो कि 5-6 मिलियन वर्किंग डेज के ऊपर थ्रू आउट द मंथ उसकी है, उसको डिस्टॉर्ट कर रहा था, हमने कहा उसको विड्रॉ कर लेते, लेट देम बाय इन द इंटरबैंक। तो हम बाय एंड ऑफ जून तो रखें कि ये तो 9वां रिव्यू तो होना चाहिए, वरना तो मैं समझता हूँ कि बहुत अनरीजनेबल पाकिस्तान बहुत। अगर IMF नहीं आता आपके पास, देन व्हाट? आपकी 22 से 25 अरब डॉलर की अगले साल की रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी मलिक साहब। हमने सैंक्शंस भी गुजारे हुए हैं। आपने प्लान B पे काम किया? आपने सब कुछ काम हुआ है जी, अगर कोई बात इफ IMF इज नॉट ऑन बोर्ड तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। आपने देखा कि मुश्किल 3 हालात में नहीं होने दिए। डर सब जो नंबर्स हैं उसके ऊपर तकरीबन सभी का ख्याल यह कि आपने इलेक्शन देख के बजट बनाया। बिल्कुल नहीं बनाया, हमने बिल्कुल नहीं बनाया। इलेक्शन देख के कोई बजट होता कुछ और होता। हमने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया। हमने IT के एरिया को, एग्रीकल्चर को, हमने SMEs को, हमने अपना जो है एनेबलर जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उनको हमने फोकस किया। आपने मेरी तकरीर भी हम अगर टाइम हो तो सुनी हो, मैं कॉपी भेज देता हूँ। हमारा पूरा फोकस है, बिलीव मी, कि ये जो ग्रोथ है ये हमने इसीलिए बड़ा रियलिस्टिक नंबर रखा 3.5%। और अगर हम ये जो हमने जितने आज रोल आउट किए हैं इंसेंटिव्स, ये अगर निकल गए तो इंशाल्लाह 3.5 तो कोई मुश्किल टारगेट है नहीं। आपका IT और एग्रीकल्चर साइड के वो मैयर्स अच्छे हैं जी। IT को तो जितना और इंसेंटिवाइज कर सके तो आपको करना चाहिए। उनको बोले हमें डबल करके एक्सपोर्ट्स दें, वो आपको कमा के दे सकते हैं। जी जी जी, लेकिन एक इशू है कि आप इंपोर्ट, आपने इतनी कंप्रेशन पिछले साल की जो आपको करनी थी, अगले साल भी कंप्रेशन करेंगे तो आपकी आधी रेवेन्यू तो आती है इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। आपसे 7400 नहीं हुआ, अब आप यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 7200 बिलियन। जी, तो अगले साल 2000 अरब आप इजाफी तवक्को रख रहे हैं, इंपोर्ट कंप्रेशन आपने करनी है, तो कैसे आएगा? मैं अर्ज कर 2 चीज़ें। एक तो ये है कि आपको भी पता है कि जो आपकी वर्किंग होती है ग्रोथ की, उसमें 2 चीज़ें मेजर कैलकुलेशन में, एक आपकी इन्फ्लेशन और दूसरा आपका ग्रोथ रेट। आप 21% हो और 3.5% आपका ग्रोथ रेट, 24.5% 7200 पे लगाए तो आपके 9000 अरब वैसे पहुंचना चाहिए। सर ये आइडियली है आप, लेकिन इस साल में 30% इन्फ्लेशन के साथ आप उतनी ग्रोथ नहीं ले सके। मालिक साहब 7200 भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड में 7200 है। अगर ये मुश्किलात ना होती तो ये शायद आप ना सिर्फ 7400 करते, आप अगर आप 10 अरब डॉलर और इंपोर्ट करते तो आपका उतना रेवेन्यू ऊपर चला जाता। आपने अगले साल भी वो नहीं कर सकनी क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है। अब देखिए वो उसके तो मैं खिलाफ, आपको भी पता है कि मैंने क्यों एग्जाल काटा। मैं फिस्कल डिसिप्लिन अपनी चादर के अंदर रहने की अपने ऊपर भी समझता हूँ कि मुझ पर भी वो लाजम है और हर मेरे साथी दोस्त और हमारे कॉलीग्स पे लाजम है।
जब तक हम फिजिकल डिसिप्लिन, खासकर एक्सटर्नल अकाउंट, आप रुपए फिर भी थोड़ा बहुत उसमें लचक हो सकती है, लेकिन आप एक्सटर्नल अकाउंट में नहीं कर सकते। अगर आप देखें हमने अपने को डिसिप्लिन रखा होता तो आज हम इस मुसीबत में ना होते। इफ़ पीपल, सम पीपल हैव लिसन टू मी 5 साल पहले, आज हम इस भंवर में नहीं होते। आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि अगर हम वो खर्च ना करते जो मैं कहता था हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आज हम इस मुसीबत में ना फंसे होते। कलेक्टिवली सारों को फैसला करना पड़ेगा। नहीं देखिए, आई एम श्योर, अभी मैं समझता हूँ कि बड़ी सेंसिबल लीडरशिप अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया। आई एम बेसिंग ऑन माई डिस्कशंस। अभी सबका रिजॉल्व है कि हम अपने वसाइल के अंदर रह के चलेंगे। उसके क्यों, देखिए आपके जितने ओवरसीज के जो पंडित हैं वो सब ने प्रोजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। आप अक्रॉस दी बोर्ड, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बॉन्ड नहीं पे होगा, 1 बिलियन की पेमेंट अभी नहीं होगा, चाइना का क्या होगा। उसके बावजूद हमने, हमारा क्या था इंटरनल वर्किंग, कि हमने सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हमने सॉवरन कमिटमेंट जो है, लायबिलिटी जो आ रही है उसको पे करना।